बात निकली है तो एक कंपनी है इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। इस पर आप रखिए नजर। बहुत ही बड़ी अंडर परफॉर्मर है। ओवर द इयर्स काफी वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है। इनफैक्ट इसी साल की अगर आप बात करें तो आधा हो गया है शेयर का दाम, और पिछले कुछ सालों का आप इसके हाल देखें तो बुरे हाल में है ये स्टॉक। क्या नई परेशानी आई है? आज भी आप 6-7% नीचे देख रहे हैं, एक पॉइंट पे तो 10% भी नीचे था इंडोस्टार कैपिटल को लेकर। आइए समझते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण बताइए, वैसे तो ये लगातार गिरता ही रहता है, बट आज क्यों इतना गिर रहा है? देखिए दीप, दरअसल हुआ ये है ना कि इस कंपनी के लिए दिक्कतें तो थी। इस कंपनी ने पहले हाईलाइट किया था कि हमारे जो ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल के पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, और उसके चलते इन्होंने करीब 557 से 677 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग की बात की थी। ये इन्होंने पहले ही बता दिया था, और उसके बाद इनके नतीजे जो है वो भी थोड़े डिले हुए थे। अब लेकिन इस कंपनी के जो नतीजे आए उसके बाद इस कंपनी के जो ऑडिटर्स है डेलॉयट, उन्होंने इस कंपनी पे एज अ गोइंग कंसर्न रहने पे सवाल उठाया है। और देखिए, कोई भी ऑडिटर जब मॉडिफाइड ओपिनियन देता है और इस तरह की बातें करता है तो कंपनी के लिए काफी घातक होती है। अब डेलॉयट का कहना है कि अगले 12 महीनों में जो मैच्योर होने वाली लाइबिलिटीज है इस कंपनी की, वो इस कंपनी की एसेट से काफी ज्यादा है। इनफैक्ट लाइबिलिटी अगर आप देखेंगे तो एसेट से करीब 2200 करोड़ ज्यादा है, और अतिरिक्त इंपेयरमेंट जो इस कंपनी ने किया है उसके चलते ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की जो सीमा है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो भी पार हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है जो कि डेलॉयट ने रेस किया है, और ये एक दिक्कत की बात है जिसकी वजह से स्टॉक की पिटाई हो रही है। आगे काफी और कुछ भी कहा गया है, जैसे कि इस कंपनी की कमर्शियल व्हीकल और एसएमई लोन सेगमेंट जो है उसमें दिक्कतें हैं। कमर्शियल लोन सेगमेंट और एसएमई में जो डेफिशिएंसीज है उसके चलते ऑडिटर्स ने कहीं ना कहीं इस कंपनी पे सवाल उठाए हैं। नो डाउट कमर्शियल व्हीकल के बारे में इस कंपनी ने पहले बताया था, और इसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर एक्सटर्नल कमिटी भी बिठाई गई थी। ईएनवाई जो है वो इसकी पूरी जांच कर रहा था। और लेकिन अब दरअसल ये भी निकल के आया कि इनका जो एसएमई पोर्टफोलियो है वहां भी दिक्कत है और उसकी भी जांच करनी है। इनफैक्ट इस कंपनी का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें से एसएमई और सीवी अगर आप मिला दे तो 80% लोन बुक तो इन दो पोर्टफोलियो से आती है, और इन दोनों पोर्टफोलियो पे दरअसल काफी गंभीर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब ईएनवाई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसका उल्लंघन हुआ है। फोरक्लोजर जो है उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई दी गई है। लोन को रिस्ट्रक्चर करने में जो पालन करने चाहिए थे नियम, वो नहीं किए गए हैं। इस तरह का काफी कुछ जो है ईएनवाई ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है। हालांकि जो लॉ फर्म को भी इन्होंने अपॉइंट किया था उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन सीवी के बाद एसएमई में भी दिक्कत, और डेलॉयट की तरफ से क्वेश्चन रेस करना कि इस कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न ये रहेगी नहीं रहेगी, उसके ऊपर बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इसके अलावा डेलॉयट ने यह भी कहा है कि कंपनी के बारे में जो कंपनी ने जो जानकारी दी है उसके चलते पोर्टफोलियो में आगे और कितना दिक्कतें हो सकती है उसका आकलन करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये सब क्वेश्चन अगर ऑडिटर रेस करता है तो जाहिर सी बात है कंपनी पे भरोसा तो लोगों का हटेगा ही, और यही आप इंपैक्ट देख रहे हैं। सुबह तो मेरे ख्याल से 10% के आसपास की गिरावट थी, अब तो करीब करीब फिर भी 7% और 2% रिकवर हुआ है। तो अभी हम यही बात कर रहे थे, टाटा एलेक्सी की बात निकली, हमने क्या कहा कि लाइफ टाइम हाई बना दिया। अभी तो बहुत लाइफ तो कंपनी कभी मरती नहीं है। कंपनी परपेचुअल है, राइट, अनलेस कि उसको वाइंड अप किया जाए। करेक्ट। लाइटर। हाँ, तो वो मतलब गीता में है ना कि भी इसको शस्त्र मार नहीं सकते, पानी गला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, ये उस तरह की आत्मा है एक्चुअली। तो है ना, इसको खाली है ना कंपनी को बंद ही किया जा सकता है, जो हमें पढ़ाया गया है मतलब। तो ऐसे में अगर जिस कंपनी पर पहले से बंद होने का या उसका खतरा रहे कि इसकी मतलब ये जिंदा रहेगी नहीं रहेगी, जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो बड़ा रिस्की होता है। हाँ। तो एज ए गोइंग कंसर्न, नहीं तो कंपनी चलती रहेगी सदियों सदियों, अगर उसे कोई बंद करने की कोशिश ना करे तो। लेकिन अगर उसके गोइंग कंसर्न पर ही और सवाल उठने लगे तो फिर बड़ा और वो भी डेलोइट जैसे जाने मानी ऑडिट फर्म है बिग 4 में से, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये मामला पूरा गड़बड़ कंसर्न बनता है। कंसर्न है। बैंक्स का भी